कथा को अगर श्रवण करना है, भागवत श्रवण करना है, तो 4 चीजों का ध्यान देना चाहिए। 4 चीजों का क्या क्या? सबसे पहले कथा को श्रवण करना है तो सबसे पहले कथा के लिए स्थान को चयन करना चाहिए कि भागवत कथा कौन से दिव्य स्थान पे प्रारंभ हो और सफल हो। स्थान देखा जाता है। स्थान क्या बताया गया भागवत जी में? स्थान केवल एक बताया गया कि ये भागवत वहां चल सकती है जहां गंगा मैया का तट हो, गंगा जी की धारा बह रही हो, और गंगा जी के धारा के बगल में कुसा की चटाई कोई श्रोता अगर लगा करके बैठ गया है तो वहां दिव्य कथा प्रारंभ होती है और वो दिव्य कथा सफल हो जाती है। लेकिन किसी नारद जी ने कहा महाराज कलयुग में अगर गंगा जी न मिल पाए तब, माना कि गंगा जी के किनारे कथा चलनी चाहिए तो सार्थक है, लेकिन कलयुग में अगर हर व्यक्ति गंगा जी के पास में कथा न सुन पाए तो, बोले यदि गंगा जी नहीं है तो पंचवटी वृक्ष हो और सुंदर तालाब हो। बोले महाराज अगर पंचवटी वृक्ष भी ना हो और तालाब भी ना हो तब क्या तब कथा नहीं हो पाएगी? कलयुग वाले भैया कथा नहीं सुन पाएंगे? बोले ना ना, अगर पंचवटी वृक्ष भी नहीं है, तालाब भी नहीं है, तो दिव्य मंदिर का कोई प्रांगण हो, जहां कोई भी मंदिर हो, चाहे मेरे भोलेनाथ जी की हो, चाहे मेरी माता जी की हो, या कृष्ण श्री राघव जी की हो, कोई भी मंदिर हो, वहां कथा चल सकती है। सरकार मान लीजिए मंदिर की भी व्यवस्था ना होता, क्या तब कथा नहीं हो सकता? बोले तब तो और बढ़िया कथा हो सकता है। बोले कैसे? कहा अगर मंदिर भी ना हो तो दिव्य मेरा पावन धाम घर हो, जो मंदिर जैसे घर को भी मंदिर ही कहा जाता है, घर को भी मंदिर कहा जाता है, जहां पे मेरे पितरों ने, मेरे बुजुर्गों ने सुंदर अपनी कमाई से, अपनी ईमानदारी करके और सुंदर घर को बनवाया था। मेरे पिंड पे कथा चलनी चाहिए, भागवत जी का ज्ञान यज्ञ। और जो अपने पिंड पे कथा कराता है, अपने घर पे कथा कराता है, उसके पितृ पूर्वज सब का तरण तारण अपने आप हो जाता है मेरे प्यारे, उसमें कोई कहने की बात नहीं होती। इसलिए कथा को करने के लिए स्थान। दूसरा, जब ये कथा चलती रहे तो जो श्रोता है, श्रोता की निगाह और कथा व्यास की निगाह दोनों की एक होनी चाहिए। श्रोता जैसे कथा व्यास जैसे जानकार हो, वैसे श्रोता को भी जानकार होना चाहिए। जब दोनों जानकार होते हैं ना, तब कथा कहने और सुनने में दोनों में और आनंद आता है। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण। श्रोता और वक्ता जब दोनों ज्ञान के समान होते हैं तब कथा कहने और सुनने में आनंद आता है। और तीसरा, बोले तीसरा ये है कि कथा अगर श्रवण करना है तो व्यास का चयन करना चाहिए। कथा व्यास जो हो, कैसा होना चाहिए कथा व्यास? कथा व्यास ऐसा होना चाहिए मेरे प्यारे कि सबसे पहले तो सुंदर ब्राह्मण हो, दिव्य ब्राह्मण हो। प्रयास करो कि हम जो ब्राह्मण हैं हमसे ऊंचा ब्राह्मण हो, ऊंचा खानदान हो। क्यों? क्योंकि कथा व्यास का मतलब नहीं है कि चौकी पर आरूढ़ हो जाए और कथा सुना दे। व्यास का मतलब है कि जब तक हम उसके चरण को धुल करके चरणामृत का पान नहीं लेते तब तक कथा मेरी सार्थक नहीं है। संतों का चरण, गुरु का चरण और भगवान शालिग्राम लड्डू गोपाल का चरणामृत को अवश्य हम ग्रहण करें। क्यों? चरणामृत को पीने से क्या लाभ होता है? अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णोपादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अकाल मृत्यु हरणम, जो व्यक्ति चरणामृत का पान करता है जीवन में मैं गारंटी ले सकता हूं कि उस व्यक्ति का कभी अकाल मृत्यु नहीं हो सकता। दूसरा, सर्वव्याधि विनाशनम, समस्त व्याधियां अपने आप नष्ट हो जाते हैं और पुनर्जन्म न विद्यते। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार आवागमन से उसकी मुक्ति हो जाती है। तो कथा व्यास का चुनाव होना चाहिए, शुद्ध ब्राह्मण हो। अगर हमसे ऊंचा ना हो तो कम से कम हमारे लेवल का होना चाहिए, लेकिन नीचे तो नहीं होना चाहिए। और कथा व्यास कैसे होना चाहिए?
कथा व्यास वैसे होना चाहिए जो भागवत ग्रंथ को लेकर के नाना और पुराण से लेकर के तमाम दृष्टांतों के माध्यम से श्रोता को समझा सके और जो श्रोता ज्ञानी है वो भी समझ में आ जाए उनके भी, और जो थोड़ा सा अज्ञानी है अर्थात जो कम पढ़े लिखे वाले हैं उनके भी समझ में आ जाए, और जो पढ़े लिखे वाले हैं वो भी समझ लें। ऐसा सुंदर कथा व्यास होना चाहिए। कथा व्यास कैसा होना चाहिए? निष्प्रिय, निष्प्रिय ढंग से कथा को कहे जो श्रोता के लिए हितकर हो, कल्याणकारी हो। डॉक्टर मरीज को वही दवा देता है, ये नहीं देखता कि मीठा है कि तीखा है। दवा तो हरदम कड़वा होता है, अगर उसको खाएंगे तो कड़वा होगा, और कड़वा जो दवा होगी वही लाभप्रद होगा। इसलिए कथा व्यास को भी वही युक्ति श्रोता को बताए जो उसके लिए हितकर हो।